अच्छा, अब ये हसन अयूब आपने देख लिया कि अब सोलर के ऊपर बिजली कितनी सस्ती मिल रही है, बाकी जो है विंड एनर्जी के ऊपर जो बिजली आ रही है वो भी बेचारे लोग पैदा करके देते हैं और वो भी वापस उनको महंगी बेची जा रही है। अच्छा, प्रॉब्लम अब सबसे जो अहम ये है कि डॉक्टर गौहर एजाज साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑडिट करवा लें, एक दफा ऑडिट हो जाए कि किस किस की ये जनाब आला इसके पीछे इन्वेस्टमेंट कौन किसकी है, पाकिस्तानी कितने हैं, बाहर के कितने हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, किसको रीनिगोशिएट किया जा सकता है, कहाँ पे कमी है। और अभी आपने बयान सुनी लिया होगा मोहतरम अवैस लगारी साहब का, वो ये फरमा रहे हैं कि ये सस्ती शोहरत के लिए सारा काम कर रहे हैं, हमारे पास हमारे बस में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं, वो हम इसके अलावा हम कोई नहीं कर रहे। और लगारी साहब का आपने बयान सुनी लिया है, सुनिएगा। अपने वक्त के अंदर बोलना ना, आके सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर बैठ के बैंड बजा देना, अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए कोई और मकसद होंगे, इसके लिए ये लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन हम इनसे बेहतर रिफॉर्मिस्ट हैं। हमें शुरू के चंद प्लांट्स आईपीपी जो है अप फ्रंट टैरिफ पे लगाने चाहिए थे, उसके बाद आप बिड कराते टैरिफ के ऊपर। हम प्लांट डिफाइन भी करते, कहते हैं जी इस किस्म का प्लांट होगा, आप एक एफिशिएंसी लेवल दे देते, बिड कराते, मार्केट बेस्ड बिड आ जाती है, 18% रेट ऑफ रिटर्न ने टैरिफ में गारंटी किया हुआ, और फिर टैरिफ बनाना भी नहीं आता, मार्केट कंडीशंस का पता नहीं होता नेपरा को। हमारी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है बिजली की आज भी इंडिया के मुकाबले में आधी है। विंटर पूरे 4-5 महीने आपकी डिमांड 8-9 हजार से ऊपर जाती नहीं है, आपको सारे प्लांट बंद रखने पड़ते हैं। जी, आपने सुन लिया जो है हसन अयूब वो कह रहे हैं कि ये सस्ती शोहरत है। आपने जो है शायद खान अब्बासी साहब का भी बयान सुन लिया, वो भी कह रहे हैं कि हो सकती थी फेयर बिडिंग, लेकिन फेयर बिडिंग नहीं हुई। तो ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऑडिट करवा लिया जाए, एक फ्री एंड फेयर, पता चल जाए किसने गलती की है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको सजा मिल दी जाए। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो पहले जो है वो बात ये कर चुका हूं कि बिल्कुल जिसकी गलती है ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये मुल्क है और मुल्क के साथ जिसने जो है वो ये मुल्क को टीका लगाया, यानी अवाम को टीका लगाया है, यानी मुल्क के साथ जो है वो करप्शन की है, तो उसको तो किसी सूरत जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो एक और बात करना चाहूंगा इसके साथ साथ, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई भी जमात है, जिस शख्स की जिम्मेदारी थी, जिस बंदे ने अपनी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, उसको उसके लिए अकाउंटेबल ठहराना वक्त की जरूरत है, और उसको अकाउंटेबल ठहराए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खाबर गुमन साहब की बात आप भी तस्लीम करेंगे, और आई एम श्योर कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी इस बात को, और हैदर नकवी साहब भी इस बात से एग्री करेंगे। हमारे मुल्क में जो कार्टेल्स बन चुके हैं, माफियाज बन चुके हैं, चाहे वो शुगर माफिया है, चाहे वो आईटीपी माफिया है, चाहे वो कोई और माफिया है, वो माफियाज इतने मजबूत हो चुकी हैं कि वो तमाम की तमाम, जब भी जिसकी हुकूमत आती है, इन लोगों का इख्तिदार कभी नहीं जाता, ये हमेशा इख्तिदार में रहते हैं। और जब भी कोई मसला हो, कोई इनके ऊपर उंगली उठाए या इनके गिरबान तक हाथ लेकर जाए, तो वो आगे से एक सब जो है वो शख्स जुबान होकर आगे दीवार जो है वो बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसको ब्रेक करना होगा, और इसको ब्रेक करने के लिए ना सिर्फ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, बल्कि आवाम को भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो ये इनिशिएटिव ले उसके साथ खड़ा होना होगा, और प्रेशर बिल्ड करना होगा पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भी, कि वो ये एक किस्म का जो है वो प्रेशर बिल्ड करे ताकि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। देखिए, आपको जेब से आप बिल अदा करते रहे और आप महंगी बिजली खरीदते रहे, लेकिन आप अपनी जो है, जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो कैपेसिटी पेमेंट्स आप पे कर रही हैं, इसके ऊपर अगर आवाज नहीं उठा सकते, तो फिर ये आपका कसूर, आपकी कमजोरी है। सेकंड, गवर्नमेंट को भी ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बात को सामने लाना होगा, आपने किसके साथ क्या एग्रीमेंट किया है, और उस एग्रीमेंट की जो क्लॉज है अगर आप वायलेट करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज क्या हैं, तो वो तमाम की तमाम कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, और कैलकुलेट करने के बाद फिर आप। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती ये रही है कि सियासत के अंदर लोग आते हैं और सियासत को कारोबार समझ के चलाते हैं, और सियासत में आते हैं तो उनके एसेट्स के अंदर अभी पता नहीं कितने 100% इजाफा भी हो जाता है। तमाम सियासी जमातों के अंदर आपने देखा, ये बात कर रहे हैं हसन, बात तो सही है, खासतौर पर हमारे जो शरीफ खानदान है वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे कारोबार करते हैं वो अलहदा है, उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बढ़ा। नहीं, अब मोहतरम हमारे जो सदर हैं ताहियात, जो कायद हैं और सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका बयान आपने देखा एक आध दिन पहले छपा जुलाई 20 को, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के बिल हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कोई नहीं दे सकता, इसके ऊपर हमें कुछ करना पड़ेगा। पावर बिल्स अनपेएबल, नवाज सेज नो गुड,
being done to country. یہ آپ دونوں اخبارات کے یہ آپ تراشے دے سکتے ہیں, بجلی بل کوئی نہیں دے سکتا. اب محترم بندہ طاہر قائد سے ایک سوال تو بنتا ہے کہ طاہر قائد یہ سارے کے سارے جو پروجیکٹس لگے تھے, میجورٹی جو زیادہ وائٹ ایلیفنٹ بنے ہوئے ہیں, یہ آپ ہی کی حکومت کے دوران لگے تھے, اور اب جو ہیں آپ کے چھوٹے بھائی اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کو کوئی حکم صادر فرمائیں, ان کو کہیں کہ یہ کام کرنے والے ہیں. گوہر اعجاز صاحب تجربہ کار ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور میں ایپٹما کے جو پنجاب کے جو چیپٹر کے صدر ہیں, وہ ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ہمیں مہنگی بجلی دی جا رہی ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کمپیٹ کریں. پھر جو انہوں نے 2022 کا انہوں نے ذکر کیا, اور جو سابقہ حکومت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور باقی بھی انڈسٹری کو سستی بجلی دی گئی, اور کس انداز سے انہوں نے ایکسپورٹ کو بڑھا دیا. اگین یہ سارے کام کرنے والے ہیں, حکومت نہیں کرنے ہیں.